एहसास कीजिए, कल एक वीडियो मैंने देखी फिलिस्तीन की मुसलमानों की, जो दरख्त के पत्तों का जूस निकाल करके बच्चों को पिला रहे हैं और खुद पीने के लिए दरख्तों की टहनियां तोड़ के लाए, उसको जूस निकाल करके खुद वहां का आदमी और औरतें पी रहे हैं। एक हैसियत से बम से जो लोग बचे हैं उन्हें भूख से मारने की प्लानिंग है। आप हैरत करेंगे ये सुन करके। इजराइल घुटनों पे तो आ गया था, मगर सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई इस जंग के पीरियड में इस सऊदी हुक्मरान के दज्जालों ने किया है। इजराइल सबसे ज्यादा पेट्रोल की सप्लाई दी है इजराइल को सऊदी अरबिया ने दी है। मतलब ये कि तुम बम बरसा करके फिलिस्तीन के लोगों का वजूद खत्म कर दो, तुम्हारे पास तेल नहीं तो हम तेल देने को तैयार हैं। पूछो उन दज्जाल अहले खबीसों से, मरदूदों से इस गांव में जो मोच पे ताव रख के घूमते दज्जालों, तुम बताओ तुम्हारे बाप दादाओं ने जो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ ये उनके पीठ में छुरा घोंपा है, इसका क्या जवाब तुम्हारे पास में? सुन्नियों को देने क्या क्या बकते रहते ये खबीस लोग, है कोई इनसे पूछने वाला? तो हालत ये है, तकरीबन 12 लाख बच्चे हैं जो अब मरे कि तब मरे, ये कंडीशन है। न दवाएं हैं न खाने का सामान है। लेकिन याद रखें, आप कोई जन्नत से उतरे हुए लोग नहीं हैं। खुदा ना करे ये दिन आप पर आए तो आपका हाल क्या होगा। आज हम और आप जो अनवाओ अक़साम की इफ्तारी करने बैठते हैं तो जनाब फूले नहीं समाते हैं, नए नए ढंग रंग के कपड़े हम बना रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, रात भर जागरण कर रहे हैं। कल कहीं खुदा ना करे हमारे और आपके साथ ये हालात पेश आए तो हमारा हाल क्या होगा। कभी सोचिए अपने आप को उस जगह रख कर, कितनी जानें मलबे के नीचे दबी हुई हैं, अब तक निकाली नहीं जा सकी। पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया है। ये वो लोग काम कर रहे हैं जो इंसानियत के सबसे बड़े अलंबरदार और ठेकेदार हैं। कहीं कुत्ता मर जाता है ना तो उस पर भी लोग आंसू बहाते हैं, कहीं बंदर मर जाए तो उस पर भी लोगों के चोली दामन में आग लग जाती है, चूहा मर जाए तो उस पर भी अनशन पे लोग बैठते हैं। क्या दुनिया मूर्ख हो गई है, या गूंगी, बहरी, अंधी, कोढ़ी, अपाहिज हो गई है? क्या फिलिस्तीन के मजलूम इंसानों का ये जुल्म और बर्बरियत जो उन पे हो रहा है ये नहीं दिखता दुनिया को? होशियार यूं भी रहने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी तंजीमें भी निकल आती हैं। अभी चल रहा है कि फिलिस्तीन की मदद कीजिए, पैसा जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए। कौन जिम्मेदार है ले जाने का? मेरे पास भी फोन आए, पर्चा भी आया सुनाने का, और बज़्म ख्वाजा गरीब नवाज तरफ से आया। कौन जिम्मेदार है? किसको देंगे आप? ऑलरेडी जो वहां पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में ट्रक खड़े हुए हैं, उनके खाने पीने का सामान लेकर के रिलीफ के फंड से वो ट्रक तो जा नहीं पा रहे हैं। 2-2, 3-3 महीने से बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आपकी ये रकम कौन ले जाएगा? तो जवाब ये देगा कि वो दिल्ली में फलां साहब हैं, वो एम्बेसी में दे देंगे। मैंने एक गारंटी, कौम की ज़कात का पैसा लेकर के एम्बेसी के जिम्मेदार को सौंप दी जाए वो रकम, तो कौन जिम्मेदार उसका है, उसके पहुंचाने का? ऐसे मोड़ आते हैं जब जिंदगी में कभी कभी, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस बहाने से मालदार बन जाते हैं रातों रात। तो हमें बहुत कुछ सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है।